हेलो दोस्त। साल था 2021, एक नॉर्मल सा दिन। लेकिन दुनिया के कुछ जर्नलिस्ट के इनबॉक्स में एक अनयूजुअल मैसेज आया। मैसेज छोटा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्लोबल होने वाला था। मिलियंस ऑफ फाइल्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, हिडन फिनेंशियल रिकॉर्ड्स और पावरफुल लोगों का सीक्रेट कनेक्शन। उस लीक का नाम था पेंडोरा पेपर। कुछ सच आवाज़ नहीं करते, वो बस एक दिन दुनिया बदल देते। वेलकम बैक टू ट्रू एरा। खुशामदीद और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। यहाँ हम फेक कहानियाँ नहीं सुनाते, यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की वो सच्चाइयाँ जो अक्सर हेडलाइन के पीछे छुप जाती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पेंडोरा पेपर्स की, एक ऐसा लीक जिसने ग्लोबल फिनेंशियल सीक्रेसी को एक्सपोज करके रख दिया। पेंडोरा पेपर कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये था 12 मिलियन लीक फाइल का कलेक्शन। ये फाइल आए थे 14 डिफरेंट ऑफ सोर्स सर्विसेज प्रोवाइडर से और इन्वेस्टिगेट किए गए इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट के थ्रू। ICIG कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है, इसमें दुनिया भर के जर्नलिस्ट काम करते हैं। 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट ने 117 कंट्रीज से इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा फिनेंशियल लीक था। जब कागज़ बोलते हैं तो खामोशी टूट जाती है। अब समझते हैं ऑफशोर क्या होता है। ऑफशोर सिस्टम का मतलब सिंपल है, मनी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कराना, स्पेशल कंपनीज़ के थ्रू। ये कंट्रीज़ अक्सर टैक्स हेवन में होती हैं। टैक्स हेवन उन कंट्रीज़ को कहते हैं जहाँ टैक्स ज़ीरो होता है, जैसे पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बहामास, दुबई। यहाँ कंपनीज रजिस्टर कराना इजी होता है और प्राइवेसी ज़्यादा मिलती है। ऑफशोर अकाउंट लीगल भी हो सकते हैं, लेकिन सीक्रेसी कभी कभी क्वेश्चन रेज करती हैं। हर चीज़ जो लीगल होती है ज़रूरी नहीं वो समझ में भी आए। पेंडोरा पेपर में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर था शेल कंपनीज। शेल कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, लेकिन उसका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं होता, ना कोई ऑफिस, ना कोई जगह। ये ऑनरशिप होल्ड कर सकती हैं, एसेट होल्ड करती हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, लेकिन रियल ऑनर को छुपा के रख सकती हैं। नाम सामने होता मगर पहचान पर्दे के पीछे होती है। पेंडोरा पेपर्स ने रिवील किया कि ऑफशोर सिस्टम एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये सिस्टम ग्लोबल है। फाइल्स में थाउजेंड ऑफ ऑफशोर कंपनीज का डेटा था। प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट्स, फिनेंशियल स्ट्रक्चर सब डॉक्यूमेंटेड थे। सरहदें इंसान बनाते हैं, सिस्टम उनसे परे चल पड़ते हैं। पेंडोरा पेपर में मेंशन हुए पॉलिटिशियन, बिजनेस लीडर्स, पब्लिक फिगर। इम्पॉर्टेंट बात यह है, पेंडोरा पेपर ने एलिगेशन नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट्स और ऑनरशिप स्ट्रक्चर को शो करता है। लीगल कंक्लूजन कोर्ट डिटरमाइन करता है। सच हमेशा सीधा नहीं होता, कभी कभी वो लेयर्स में छुपा होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे लीक हुआ। हाउ द लीक हैपेंड। एक एनोनिमस सोर्स ने फाइल शेयर की, आइडेंटिटी अननोन थी। जर्नलिस्ट ने ईयर स्पेंड किए वेरीफाई करने में, सालों साल उसको वेरीफाई किया। क्रॉस चेकिंग हुई, डॉक्यूमेंट एनालिसिस किया, ऑनरशिप ट्रैकिंग हुई। इन्वेस्टिगेशन स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल थी। सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी सालों की खामोशी तोड़नी पड़ती है। डेटा एनालाइज करना इजी नहीं था। मिलियंस ऑफ फाइल्स, ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। जर्नलिस्ट ने एक कनेक्शन आइडेंटिफाई किए, पैटर्न्स एनालाइज किए, स्ट्रक्चर समझे। ये स्लो और केयरफुल प्रोसेस था। सच जल्दी नहीं मिलता, मगर जब मिलता है सब बदल देता है। पेंडोरा पेपर्स पब्लिश होने के बाद ग्लोबल रिएक्शन आए, मीडिया कवरेज इंक्रीज हुआ, पब्लिक डिस्कशन हुआ, ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन रेज हुए। फिनेंशियल सीक्रेसी डिस्कशन का मेजर टॉपिक बन गया। जब सच सामने आता है दुनिया उससे इग्नोर नहीं कर सकती। पेंडोरा पेपर ने एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी हाईलाइट की। फिनेंशियल सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इम्पॉर्टेंट है, लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करते हैं और अकाउंटेबिलिटी डिस्कशन का पार्ट होती है।
सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, सच उसका हिस्सा बन ही जाता है। पेंडोरा पेपर सिर्फ एक लीक नहीं था, ये एक रिमाइंडर था। इन्फॉर्मेशन पावरफुल होती है, डॉक्यूमेंटेशन पावरफुल होते हैं। अंधेरा परमानेंट नहीं होता, एक सच की रोशनी काफ़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।